ऋषि सर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ग 10 यानी इंटरमीडिएट, वर्ग 11 यानी इंटरमीडिएट के मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट ऑफ सेट थ्योरी या समुच्चय सिद्धांत। तो सेट थ्योरी इसको हिंदी में कहते हैं समुच्चय सिद्धांत। हिंदी में कहते हैं समुच्चय सिद्धांत और उर्दू में कहते हैं कवानीने मजमुआ, कवानीने मजमुआ। गौर करते हैं कि सेट थ्योरी यानी कि सेट समुच्चय सिद्धांत किसको कहते हैं। समुच्चय सिद्धांत के मतलब वस्तुओं का सुव्यवस्थित ढंग से सजाना, वस्तुओं को सुव्यवस्थित ढंग से सजाना समुच्चय कहलाता है या समुच्चय सिद्धांत कहलाता है। थोड़ी सी गौर करते हैं कि जब भी समुच्चय को लिखते हैं, सेट को लिखते हैं, तो कैपिटल लेटर से लिखते हैं। उसका नाम कैपिटल लेटर से ही रखा जाता है और इसके जो सदस्य होते हैं, इसके अंदर जो अवयव होते हैं, वो स्मॉल लेटर से लिखे जाते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, जैसे मान लीजिए कि ABCD ये समुच्चय ए के सदस्य हैं, तो उसको लिखने का तरीका ये होगा कि ए सदस्य है समुच्चय ए का। ये जो है इसका मतलब हुआ सदस्य या अवयव या एलिमेंट्स या रुकन फर्द। अगर हम लिखते हैं कि जी, तो इस तरह करते हैं ए। जी नहीं है सदस्य समुच्चय ए का। इसका मतलब हुआ कि ए is elements of set A. G is not elements of set A. अब रह गई बात कि सेट यानी समुच्चय को लिखने की विधि क्या क्या है। मेथड ऑफ राइट सेट। समुच्चय लिखने के रूल्स किस प्रकार से लिखे जाते हैं, तरीके। तो नंबर 1 देखते हैं। नंबर 1 जो है टेबुलर फॉर्म, टेबुलर मेथड या फॉर्म, मेथड या फॉर्म भी कहेंगे, टेबुलर फॉर्म। इसको हिंदी में कहते हैं सारणी विधि, सारणी विधि, सारणी विधि। सारणी विधि का मतलब हुआ वह विधि जो बिल्कुल सरल विधि हो, दिखाई देता हो। जैसे A = A E
आई ओ यू। समझ में आ रही है? स्पष्ट समझ में आए तो जो स्पष्ट समझ में आए उसको टेबुलर फॉर्म, टेबुलर मेथड या सारणी विधि कहते हैं। दूसरा नंबर देखते हैं, सेट बिल्डर्स। सेट बिल्डर मेथड या फॉर्म। इसका हिंदी होता है गुण प्रकटीकरण। गुण प्रकटीकरण या समुच्चय निर्माण। समुच्चय निर्माण विधि। गौर करेंगे, सेट बिल्डर मेथड या फॉर्म, गुण प्रकटीकरण या समुच्चय निर्माण विधि। इसका मतलब है कि गुण को प्रकट करता है। जैसे इस चीज को देखेंगे, ए इक्वल टू ए ई आई ओ यू, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं ए एक्स, एक्स ही सदस्य है, जबकि जबकि गौर करेंगे, जबकि लिखने के लिए दो तरीके होते हैं। एक ये होता है कि एक्स दो बिंदु एक्स, या एक्स जबकि एक्स, इस तरह लिख सकते हैं। एक बिंदु एक्स, एक्स जबकि एक्स, या एक्स जबकि एक्स। तो एक्स जबकि एक्स ए भावेल, भावेल ऑफ इंग्लिश। भावेल ऑफ इंग्लिश। एक्स जबकि एक्स, ए भावेल ऑफ इंग्लिश। ए के इंग्लिश का, या फिर खाली भावेल ऑफ इंग्लिश लिखे ना, हो गया भावेल ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश का भावेल है। गौर करते हैं कि इसको हम जब पढ़ेंगे, एक्स जबकि एक्स भावेल ऑफ इंग्लिश, तो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इसमें कौन कौन से सदस्य हैं, क्योंकि हमको पता है यह एक गुण है कि वह भावेल है। किसका गुण है? ए ई आई ओ यू का। इसका मतलब है कि इसके अंदर यही पांचों है, जबकि खाली गुण लिखा गया है। तो इस रूप से लिखने को हम लोग कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर मेथड या गुण प्रकटीकरण, गुण प्रकटीकरण या समुच्चय निर्माण विधि। अब हम लोग गौर करते हैं कि सेट कितने प्रकार के होते हैं, समुच्चय के प्रकार कितने होते हैं। ये तो समझ में आ गई कि मेथड ऑफ राइट सेट, सेट को कितने तरह से लिखे जा सकते हैं। अब अगला हम लोग देखेंगे कि काइंड्स ऑफ सेट, काइंड्स ऑफ सेट, कितने प्रकार के सेट होते हैं। समुच्चय 11 क्लास के मैथमेटिक्स का एक डिपार्टमेंट है। इसमें से 17 नंबर के क्वेश्चन आते हैं अगर यह डिपार्टमेंट कंप्लीट हो तो, इसलिए इस पे केयर करना होगा। गौर करेंगे, हमने कहा टाइप्स या काइंड, काइंड्स ऑफ सेट, समुच्चय के प्रकार, समुच्चय के प्रकार। नंबर 1 देखते हैं, रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय पहला है, इसको इंग्लिश में कहते हैं इम्पटी, इम्पटी
या नल NULL या void सेट। एम्प्टी सेट, नल सेट या void सेट यानी कि रिक्त समुच्चय। इसका मतलब है कि नो एलिमेंट्स इन सेट, नो एलिमेंट्स इन सेट यानी कि जिस सेट में एक भी एलिमेंट्स ना हो, सदस्य ना हो, उसे हम लोग रिक्त समुच्चय कहते हैं। इस तरह रहे, इसके अंदर कोई सदस्य नहीं, जिसको दूसरे शब्दों में इस तरह गोलाकार करके सीधे काट देंगे, जिसको फाई कहा जाता है। फाई का मतलब हुआ रिक्त समुच्चय जिसके एक भी सदस्य नहीं हो। देयर आर नो एलिमेंट्स इन सेट। दूसरा, एकल समुच्चय। एकल समुच्चय इसको इंग्लिश में कहते हैं सिंगलटन। सिंगलटन सेट, जिसमें सदस्यों की संख्या सिर्फ एक हो, या ये लिखा जाए कि ओनली वन एलिमेंट्स इन सेट। जैसे ए एक एलिमेंट से, अगर हम लोग गुण प्रकटीकरण विधि के द्वारा लिखते हैं या सेट बिल्डर्स के द्वारा, तो ऐसे लिखेंगे ए इक्वल टू एक्स, जबकि एक्स मुस्लिम मुस्लिम्स गॉड, मुस्लिम के गॉड सिर्फ एक हैं, इसलिए ये बता रहा है नंबर ऑफ मुस्लिम्स गॉड, मतलब रहा कि एक एकल समुच्चय। तीसरा नंबर है युगल। युगले, युगल कहिए या युग्म कहिए, समुच्चय। जिसको इंग्लिश में कहते हैं पेयर सेट। पेयर सेट जिसमें सदस्यों की संख्या ओनली 2, मतलब ओनली 2 एलिमेंट्स इन सेट। इसमें 2 एलिमेंट्स रहते हैं। एग्जाम्पल ए इक्वल टू ए एंड बी, या उस स्टाइल में लिखेंगे सेट बिल्डर्स के स्टाइल में, तो एक्स, जबकि एक्स पेरेंट्स माता पिता 2 ही होते हैं, तो हो गया युगल से समुच्चय या युग्म समुच्चय। चौथा में है, तीसरा हो गया, अब चौथा देखते हैं। तो चौथा में होगा फिनिट यानी परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय इसका इंग्लिश बोलते हैं फिनिट सेट। फिनिट सेट इसका मतलब हुआ कि जिस सेट की संख्याओं को हम लोग गिन सकते हैं, नंबर्स को गिन सकते हैं। लिमिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, फॉर एग्जाम्पल ए बी सी डी, हो गया, गिन सकते हैं कि कितने हैं। अगला है अपरिमित। अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय इसको लिखेंगे, इंग्लिश में कहते हैं इनफिनिट
इन्फिनिट सेट, इसका मतलब नो लिमिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 डॉट 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 यानी लास्ट तक बढ़ता जाएगा। ये हो गया काइंड्स ऑफ सेट। अब देखते हैं दूसरे डिपार्टमेंट की तरफ। काइंड्स ऑफ सेट में एक नज़र फिर से देखते हैं। समुच्चय के प्रकार, पहला है रिक्त समुच्चय, एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट। तो देयर आर नो एलिमेंट्स इन सेट कॉल्ड नल सेट। जैसे ए इक्वल टू कुछ नहीं, तो ये जो खाली रहेगा, नहीं कुछ रहेगा, उसको हम लोग फाई कहते हैं। ये फाई के चिन्ह है। दूसरा है एकल समुच्चय यानी सिंगलटन सेट। ए इक्वल टू ए यानी एक सदस्य है, एक समुच्चय है, एक सदस्य है, अवयव है। इसको दूसरे शब्द में लिखेंगे एक्स, जबकि एक्स मुस्लिम्स गॉड यानी नंबर ऑफ मुस्लिम्स गॉड, मुस्लिम के गॉड का नंबर एक यानी कि संख्या एक ही होती है। युगल या युग्म समुच्चय के मतलब पेयर सेट जो दो हो। एग्जाम्पल ए प्लस ए इक्वल टू ए बी, या एक्स जबकि एक्स पेरेंट्स दो ही होते हैं। परिमित समुच्चय फिनिट सेट जो लिमिट में हो 1 2 3 4, इससे ज्यादा नहीं है। अपरिमित जो निश्चित नहीं है, जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, तो ये इसका लिमिट नहीं है कि कितना दूर तक जाएगा, इसलिए इसको इनफिनिट कहते हैं। अब जरा आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे की पढ़ाई। इसको याद रखेंगे क्योंकि एक नंबरिया क्वेश्चन में इस तरह के भी आता है कि जिसकी सदस्यों की संख्या 1 हो तो उसे क्या कहते हैं, 2 है तो क्या कहते हैं, या ये कह सकता है कि युगल समुच्चय किसे कहते हैं। यानी इस क्वेश्चन को पलट के लिख सकता है या क्वेश्चन को पलट के दे सकता है, इसलिए कोई घबराने की जरूरत नहीं। अगर आप समझे रहेंगे तो ये बड़ी मुश्किल नहीं है। अब थोड़ा सा देखते हैं समुच्चयों का संघ। समुच्चयों का संघ, इसको कहते हैं यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट, इसका चिन्ह इस तरह दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर दिया हुआ है इफ ए इक्वल टू 1 2 3 और दिया हो एंड बी इक्वल टू 3 4 5, then find that निकालना होगा ए यूनियन बी। गौर करेंगे ए यूनियन बी, तो इसको निकालने का तरीका क्या होगा, यूनियन निकालने का तरीका क्या होगा, इसको कैसे जानेंगे, कैसे हम लोग यूनियन निकाल सकते हैं। तो यूनियन निकालने का विशेष तरीका कि इन दोनों को पहले हम लोग लिख लेते हैं। लिख लेंगे ए यूनियन बी मतलब हुआ ए का है 1 2 3, फिर उसके बाद यूनियन लिख देंगे, बी का लिखेंगे 3 4 5 बराबर 1 2 3, फिर ये इसमें भी 3 है तो 3 दोनों में है तो एक ही लिखेंगे 4 5। क्वेश्चन सोल्व, इसमें नो प्रॉब्लम। ए यूनियन बी लिखा आएगा तो इस तरह बना सकते हैं हम लोग। दूसरा है सर्वानिष्ठ
यानी सर्वनिष्ठ समुच्चय का सर्वनिष्ठ। इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट। थोड़े से क्वेश्चन देखेंगे। इफ यदि A is equal to 1 2 3 and B is equal to 3 4 5, then find that A intersection B, ये फाइंड करना है, निकालना है। तो ए को लिखेंगे 1 2 3 इंटरसेक्शन 3 4 5। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो जो मिले उसी को लिख सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि 1 2 3, इसमें भी 3 है, यानी कि 3 ही इसका आंसर होगा। ओनली फॉर 3। यदि क्वेश्चन इस तरह का आ जाए, A इक्वल टू 1 2 3 एंड B इक्वल टू 4 5, देन फाइंड दैट, क्या फाइंड करना है? A इंटरसेक्शन B इक्वल टू व्हाट? तो A इंटरसेक्शन B, A का होगा 1 2 3 इंटरसेक्शन 4 5। देख रहे हैं कि इसमें से कुछ भी नहीं मिल रहा है, यानी कि खाली, और खाली को कहते हैं फाई। क्लियर हो गया? समुच्चयों का संग, यूनियन ऑफ सेट, यानी कि A इक्वल टू 1 2 3 एंड B इक्वल टू 3 4 5, देन फाइंड दैट, यानी कि A बराबर, अगर यदि A बराबर 1 2 3 और B बराबर 3 4 5, तो ज्ञात करें A यूनियन B बराबर क्या? A यूनियन B, A का हो गया वैल्यू, B का वैल्यू हो गया, बीच में यूनियन हो गया। इसका मतलब हुआ कि इन दोनों को मिला के लिखेंगे। दूसरी बात के दोनों में से जो जो मिलेगा उसको एगो लिखेंगे। अगर 3 3 दोनों में मिल रहा है तो उसको एक ही बार लिखेंगे। इंटरसेक्शन का मतलब हुआ कि इसका जो है इंटरसेक्शन, ये इंग्लिश में हो गई, और इसका फिगर इस तरह देते हैं नीचे बगल। तो इफ A इक्वल टू 1 2 3 एंड B इक्वल टू 3 4 5, देन फाइंड दैट, अगर यदि A बराबर 1 2 3 और B बराबर 3 4 5, देन फाइंड, तो पता कीजिए, तो ज्ञात कीजिए कि A इंटरसेक्शन B बराबर क्या होगा। तो A का वैल्यू 1 2 3 इंटरसेक्शन 3 4 5, B का वैल्यू, तो इन दोनों में देख रहे हैं तो 3 3 दोनों में है, इसलिए लिख दिए, अर्थात 3 ही इंटरसेक्शन होगा। इफ यदि A इक्वल टू 1 2 3 एंड B इक्वल टू 4 5, तो इंटरसेक्शन याद कीजिए ना, देन फाइंड दैट A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B करके A की जगह पर A, B की जगह पर B, और बीच में इंटरसेक्शन रखते हैं, तो A इंटरसेक्शन B हो गया। तो पता चला कि इसमें और इसमें कोई भी चीज नहीं मिल रही है, यानी कि खाली हो गया, अर्थात फाई, यानी रिक्त समुच्चय हो गया। अब आगे देखते हैं, अगला डिपार्टमेंट भी देखेंगे। हालांकि हम लोग समुच्चय सिद्धांत की तरफ ही जा रहे हैं, या ये कहा जाए कि समुच्चय सिद्धांत में ही अभी तक है। तो अभी तक हम लोग देख लिए यूनियन और इंटरसेक्शन, उससे पार्ट भी पहले देख चुके थे। अब आगे देखते हैं उप समुच्चय।
इंग्लिश में इसको सब सेट कहते हैं, उप समुच्चय। सब सेट लिखेंगे, उप समुच्चय। उप समुच्चय इसको इंग्लिश में कहेंगे सब सेट। जैसे सबसेट क्या है, उसके अंदर का एक एक टुकड़े को, एक एक पॉइंट को अलग करके देखते हैं कितना होता है। इफ A is equal to 1, 2, 3, then subset of set A, सबसेट ऑफ सेट ए, यानी उसका ए का सबसेट निकालिए, उप समुच्चय निकालिए, कितना होगा। गौर करेंगे, फाई इज सबसेट एवरी सेट, प्रत्येक समुच्चय का रिक्त समुच्चय उप समुच्चय होता है। उसके बाद देखते हैं 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 3, इस तरह से खेल देते हैं, 2, 3, फिर आ जाता है 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, उप समुच्चय 8 हुए। गौर करेंगे कि उप समुच्चय की संख्या 8 क्यों हुई, तो रूल है एक, उसको याद रखेंगे। सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट, ऐसा लिखते हैं, नंबर ऑफ सबसेट बराबर 2 पर पावर n, 2 पर पावर n। तो गौर करेंगे 2 तो हो गया, n का मतलब कि इसमें संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 1, 2, 3 यहाँ कर देते हैं, तो होगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 होनी चाहिए। तो गौर करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसका मतलब कि ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। एक बात ये भी ध्यान रखेंगे, फाई इज ए सबसेट एवरी सेट, ये भी ध्यान रखेंगे कि सबसेट उप समुच्चय का चिन्ह जो इस प्रकार लिखा जाता है, उप समुच्चय का इस प्रकार लिखा जाता है। या एक ये देखते हैं, A इक्वल टू 1, 2, 3, B इक्वल टू 3, 4, 5, इसका मतलब हुआ कि ये सदस्य इसमें है या ये सदस्य इसमें है। थोड़ा सा इसको ध्यान देंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। B इक्वल टू 2, 3, ये उप समुच्चय इसका, अर्थात लिख सकते हैं A B है, B उप समुच्चय है ए का, अगर यदि जैसे C बराबर 1, 2, 3, C और A बराबर है तो ये लिख सकते हैं C उप समुच्चय एंड बराबर सबसेट एंड इक्वल सेट ए, सबसेट एंड इक्वल सेट ए।
क्लियर हो गया। अब एक चीज और देखते हैं इसमें, वो चीज क्या है, उसको कहते हैं यूनिवर्सल। नई चीज है यूनिवर्सल, को इसमें से देख लेते हैं। यूनिवर्सल, यूनिवर्सल सेट, इसको हिंदी में कहते हैं सार्वत्रिक या सार्वभौमिक भौमिक समुच्चय, सार्वभौमिक समुच्चय, या दूसरे भाषा में इसको पूरक भी कहते हैं, पूरक भी कहते हैं। अब इसका जो है, जैसे ए पर डैश, यही बनाने का तरीका है, ए पर डैश कर देंगे। अगर दिया यूनिवर्स, यूनिवर्स 1 2 3 4 5, b इक्वल टू 1 2 3 and c इक्वल टू 4 5, अगर दे दिया बनाने के लिए, देन फाइंड, तो फाइंड करें। जैसे अगर हमको निकालना है ए डैश ए का पूरक, तो उसका रूल होता है यू में से, यूनिवर्स में से ए घटा देंगे, यूनिवर्सल में से ए घटाएंगे, मतलब हुआ 1 2 3 4 5 माइनस एक का वैल्यू नहीं लिखे, इसका मतलब एक का वैल्यू छूट गया। तो चलिए लिख देते हैं, ए का वैल्यू लिख देते हैं, या इसी को चेंज करते हैं, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। तो इसको ए कर देते हैं और इसको बी कर देते हैं। तो चलिए क्या है, 1 2 3, तो 1 2 3 को हटा देंगे, जो बचेगा वही ए डैश कहलाएगा, यानी कि 4 और 5 आंसर। अगर लिखेंगे बी डैश, तो वही करेंगे, यू में से बी को घटाएंगे, 1 2 3 4 5 माइनस 4 5 4 5, क्या बचा, 1 2 3। कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अगर दिया हो एक क्वेश्चन बना के देखते हैं, यहाँ इसको मिटा देते हैं, लेकिन एक बार देख लेते हैं। सबसेट, उपसमुच्चय, सबसेट का मतलब हुआ है अगर ए बराबर 1 2 3, तो सबसेट निकालिए, तो पहला नंबर की 5 रहेगा ही रहेगा, दूसरा नंबर 1 को लिख दिए, 2 को लिख दिए, 3 को लिख दिए। अब 1 2 को लिख दिए, 1 3 को लिख दिए, फिर 2 3 को लिख देंगे, और लास्ट में टोटल इसी को लिख देंगे। क्योंकि कोई भी सेट, एनी सेट, सबसेट ऑफ आवर या सेल्फ, सबसेट ऑफ सेल्फ, खुद का जो है उपसमुच्चय होता है। नंबर ऑफ सबसेट का रूल होता है 2 पर पावर n, 2 पर पावर 3, यानी कि 1 2 3 है, 3 कर दिए तो 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब ये उपसमुच्चय सही है। और उपसमुच्चय का जो है एक संकेत है, उसको देखते हैं। जैसे ए बराबर 1 2 3, बी बराबर 2 3, सी बराबर 1 2 3, तो बी उपसमुच्चय है, ये चित्र है।
ए का, और सी उपसमुच्चय तथा बराबर है ए का। सी जो है ए का बराबर है, यानी दोनों बराबर बराबर है, एक जैसा है। अब यूनिवर्स के एक क्वेश्चन देख लेते हैं, यूनिवर्सल का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इसीलिए यूनिवर्सल वाला नहीं मिटाएंगे, ताकि वक्तन फोक्तन जरूरतन इसको देख लेंगे हम लोग, वो है क्या चीज। हाँ, देखते हैं क्वेश्चन। ए यूनियन बी का होल डैश, ए यूनियन बी का होल डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश प्रूव करना है। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। और हम लोग ये करेंगे कि मान लीजिए इसी में से क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं LHS, LHS इसको क्या दिया है, ए यूनियन बी का डैश रूल होता है यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी, यही रूल हुआ। तो देखते हैं u बराबर 5 तक 1 2 3 4 5 ई है, तो दूसरा कुछ और होता तो देखा जाता है। माइनस ए का वैल्यू लिखेंगे, फिर बी का लिखेंगे। तो ए में है 1 2 3 1 2 1 2 3 यूनियन, ये हो गया 4 और 5, 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5 ये मिला के रखेंगे, यानी माइनस करना है हमको। तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। काटते हैं तो कुछ नहीं बचता है जी, तो क्या होगा 5, मतलब रिक्त समुच्चय दोनों कट जाता है। ये LHS हम निकाल लिए। अब RHS निकाल के देखते हैं। RHS ए डैश और बी डैश का इंटरसेक्शन लिखना है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ए डैश निकालने का रूल होता है u माइनस ए, इसमें रखते हैं इंटरसेक्शन u माइनस बी बराबर u है 1 2 3 4 5, ए है ए का मान 1 2 3, 1 2 3, ये वो हो गया इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन। फिर लिखते हैं u का 1 2 3 4 5, 5 हो गया, और 5 हो गया माइनस बी का, बी 4 5 4 5। अब यहाँ देखते हैं, इसको इस तरह कर ले ताकि समझ में आए। यहाँ देखते हैं माइनस करके, 1 2 3 माइनस कर दिए तो बचेगा 4 5। इंटरसेक्शन इसको माइनस करते हैं 4 5 को, जब 4 5 को माइनस करते हैं तो क्या बचेगा, तो बचेगा 1 2 3। अब इन दोनों में इंटरसेक्शन करते हैं तो क्या बच रहा है, कुछ नहीं, दोनों में मिलने वाला कुछ भी नहीं है, यानी 5। इसका भी 5 आया, इसका भी 5। तो लिखेंगे हैंस LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड।
LHS RHS एक नज़र समझ लेते हैं। इसको हम लोगों को निकालना है कि A यूनियन B का होल डैश बराबर A डैश इंटरसेक्शन B डैश आना चाहिए, यानी ये और ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो पहले हम इसको निकाल लेते हैं LHS, इसका मान जितना होगा उसका मान भी उतना होगा, तो समझिए कि बिल्कुल राइट है, सिद्ध कर दिए। A यूनियन B का होल डैश यानी यूनिवर्सल माइनस A यूनियन B, यूनिवर्सल 1 से 5 तक, यूनिवर्सल 1 से 5 तक देख लेते हैं। A 1 2 3 यूनियन B 4 5, तो ये टोटल हो गया से लेके 5 तक, और इन दोनों का यूनियन किए तो ये भी 5 तक आ गया। तो इंटरसेक्शन यानी माइनस करेंगे, जब माइनस करेंगे तो कुल कट जाएगा, बचवे नहीं करेगा 5 यानी रिक्त स्थान। अब आगे देखते हैं RHS, ये A डैश इंटरसेक्शन B डैश। A डैश का मतलब यूनिवर्सल में A घटा देंगे, यूनिवर्सल में B घटा देंगे, दोनों का इंटरसेक्शन निकाल देंगे। तो A हो गया यूनिवर्सल A घटा दिए, ये यूनिवर्सल B घटा दिए, यूनिवर्सल A में से यूनिवर्सल में से A घटाए तो 1 2 3 हटा दिए तो 4 5 हो गया इंटरसेक्शन। इसमें से यूनिवर्सल में से B घटाए तो बच गया 1 2 3 1। इन दोनों में इंटरसेक्शन निकालेंगे, कुछ नहीं निकल रहा, 5 यानी रिक्त समुच्चय।